In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Myself is Anam Anwar. I am your social studies teacher. Today we start our first lesson, that is agents of change. Agents of change on अर्थ प्लेनेट जिस पे हम रह रहे हैं, इस पे जो चेंज में मीन्स तब्दीली होना, इस पे जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ इस पे चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस की जो वजह है, ठीक है, उनके बैकग्राउंड में क्या है जो उनको चेंज कर रहा है, ये जो बैकग्राउंड पे उसकी वजूहात हैं उसको हम एजेंट्स कहते हैं, एजेंट्स ऑफ चेंजेस ऑफ ऑन अर्थ। आज के इस लेक्चर में हम उन एजेंट्स को रीड आउट करेंगे कि वो एजेंट्स क्या हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज हमारा, सेकंड लाइन, देयर आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, प्लेन्स एंड सी ऑन इट। ठीक है, अर्थ पे हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैलीज़ हैं, ठीक है, सी, उस तरह की हमें चीज़ें नज़र आती हैं। द अर्थ सरफेस हैज़ नॉट ऑलवेज बीन इन द प्रेजेंट शेप। जैसा कि अभी शेप है अर्थ की, वो स्टार्ट से ऐसी नहीं थी। क्यों? अब इसकी शेप में चेंजेस आए। अब वो चेंजेस क्यों आए? ठीक है, कम ऑन, सिक्स्थ लाइन, इन द बिगनिंग व्हेन द अर्थ वाज एक्सट्रीमली हार्ड दीज चेंजेस वर सडन एंड वायलेंट। जब स्टार्ट में हमारी जो अर्थ थी वो एक्सट्रीमली हार्ड थी, तो ये अचानक, ठीक है, ये चेंजेस उसमें आते रहे। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द सरफेस कूल डाउन द चेंजेस बिकेम स्लो एंड ग्रेजुअल। और फिर जब हमारी ज़मीन ठंडी होगी तो ये जो चेंजेस थे ये स्लो होते गए, ठीक है, यानी चेंजेस तो अभी भी हो रही हैं लेकिन वो क्या हो रही हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल। Even now changes are taking place on the surface of earth, but these changes are so slow and gradual. ये changes अभी भी हैं लेकिन बहुत slow हैं। अब ये changes किस तरह होती हैं, हम agents को classify करते हैं। Come on your next page, come on this line. The agents of changes can be classified into टू डिफरेंट टाइप्स में हम इनको क्लासीफाई करें, द इंटरनल एजेंट्स एंड एक्सटर्नल एजेंट। एक तो इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल। आज के हम इस लेक्चर में अपने इंटरनल एजेंट्स को देखेंगे कि इंटरनल एजेंट्स क्या हैं। इंटरनल एजेंट्स में फर्स्ट हेडिंग है हमारी कंट्रैक्शन ऑफ अर्थ। कंट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, ठीक है। इस तरह फर्स्ट पैसेज की उसमें रीडिंग में हमने देखा कि स्टार्ट में हमारी अर्थ जो थी हॉट थी और लेटर ऑन वो क्या होती गई, कूल डाउन। तो इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल एजेंट ऑफ चेंज ऑन अर्थ क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। कि जब हॉट हमारी अर्थ जो बेसिकली उसका इनर क्या है, वेरी हॉट है, अब जब वो ठंडा होता है तो वो क्या होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने की वजह से अर्थ के क्रस्ट पे दरारें, रिंकल्स पड़ते हैं, ठीक है। इन रिंकल की वजह से ज़मीन टू पीसीज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। किसी जगह पे कुछ जो उसका पार्ट है वो अपर लेवल पे रहता है, कुछ डाउन हो जाता है। डाउन को वैली कॉल करेंगे, अपर पार्ट को माउंटेन कॉल करेंगे, ठीक है। आपको अपनी थर्ड लाइन में देखेंगे, दिस काजेज रिंकल और फोल्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ सो दैट सम पोर्शन बिकेम माउंटेन एंड वैलीज। वॉट इट, कि कंट्रैक्शन के रिज़ल्ट में ज़मीन सिकुड़ती है, उस पर रिंकल्स आते हैं, ठीक है, दरारें उसमें आती हैं जिसकी वजह से ज़मीन अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है और न्यू एक शेप में आती है। सेकंड जो हेडिंग है हमारी इंटरनल एजेंट की, वो है वॉल्केनिक एक्शन। वॉल्केनिक एक्शन क्या है, बेसिकली वॉल्केनिक हमारे पास लावा है, लावा और इसका दूसरा नाम मैग्मा, ठीक है। लावा जो ज़मीन के अंदर कहीं उबल रहा होता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर एक हॉट मटेरियल होता है। जब ये ज़मीन के क्रस्ट को किसी जगह पे वीक देखता है, इसको नज़र आती है कि ज़मीन का क्रस्ट यहाँ पे वीक है, तो ये पूरी ताकत के साथ बाहर आता है, बाहर आके इकट्ठा होता है और फिर ज़मीन पे अपने जहाँ पे इसको क्रस्ट वीक नज़र आता है वहाँ से ये बाहर की तरफ बहना शुरू कर देता है और बाद में ये क्या होता है, ठंडा होता है और ठीक और माउंटेन की शेप अख्तियार कर लेता है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन शेप में ज़मीन है, लेकिन जब ये माउंटेन की शेप आई है, ये क्यों आई है, क्योंकि लावा, ठीक है, अकोमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसने खुद लावा अंदर से उबल के बाहर उसने अपने उस पर उसको जमा हुआ है सारा, और जहाँ पे उसको क्रस्ट वीक नज़र आया वो वहाँ से
अब बाहर बहना शुरू किया है उसने, यानी पानी हमेशा ऊपर से नीचे फ़्लो में बहता है, तो ये भी फ़्लो में बहना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये वॉल्केनिक माउंटेन की पिक्चर है, ठीक है। अब ये जो बाउल नुमा शेप है इसको क्या कहते हैं, इसको क्रैटर कहते हैं, ठीक है। अपनी ये लाइन देखेंगे हम, द माउथ ऑफ अ वॉल्केनो इज़ कॉल्ड द क्रैटर व्हेन द वॉल्केनिक एक्शन स्टॉप, ठीक है। लावा यहाँ से उबल के बाहर आ रहा था, वो एक्शन स्टॉप हो गया। द बाउल शेप डिप्रेशन आर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। वॉल्केनिक जो था उसमें से लावा बाहर आ रहा था वो तो स्टॉप हो गया। अब ये जो बारिश हुई है ये इसने पानी ने उसकी जगह ले लिया और इसको उन्होंने क्रैटर लेक का नाम दिया। इस तरह के माउंटेन्स हमें इंडिया में, अफ्रीका में, अमेरिका, तुर्की वगैरह में नज़र आते हैं। ओके, नंबर 3 हमारे पास है इंटरनल एजेंट्स में अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, ये ब्रैकेट में मैंने अंडरलाइन किया है इसको। अर्थक्वेक इज़ अ शेक और सडन शॉक पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक दैट अकर नियर लार्ज सिटी कॉज मच डैमेज एंड लॉस। अर्थक्वेक अचानक एक, ठीक है, झटका है, एक शॉक है जो ज़मीन पे हमें महसूस होता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज एंड लॉस होता है। ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें ये बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से क्या हुई है, गिरी है। अब जैसी बात है, बिल्डिंग के अंदर पीपल भी हुए होंगे, ठीक है। अब उनकी भी क्या होती है, डेथ होती है, तो ये बहुत ग्रेट लॉस होता है, ठीक है। अचानक यानी हमें ये झटका, ज़मीन के अंदर प्लेट्स में मूवमेंट होती है, ठीक है, जो हमें नज़र तो नहीं आ रही, ठीक है, और वो अचानक एक उसके झटके लगते हैं, ठीक है। ज़मीन में मूवमेंट होती है, जैसा एक टेबल है, टेबल पे आप ग्लास रख दें और टेबल को आप हिलाना शुरू कर दें, शेक करें, तो ग्लास में क्या होगा, वो भी उसके साथ शेक होना शुरू कर दे। अगर वो जितना टेबल शिद्दत से आप करेंगे, हिलाएंगे, उतनी ग्लास टूट के गिरने का भी ख़दशा होता है। तो सेम यही हमारे पास रिज़ल्ट होता है अर्थक्वेक का। यहाँ पे आपको एक ये मैप दिखाया गया है जो पाकिस्तान में हमारे पास 8 अक्टूबर 2005 का एक शदीद झटका जो हमें महसूस हुआ, ठीक है। मेन जो मरकज़ था इसका ये बालाकोट, मुजफ्फराबाद, मानसेरा था, ठीक है। इस्लामाबाद में भी इसके ये आफ्टर शॉक्स फील किए गए, ठीक है। ये सारे इलाके जहाँ जहाँ पे इसके आफ्टर शॉक हुए, और रेक्टर स्केल पे इसकी जो इंटेंसिटी थी वो 7.8 थी। 7.8 की शिद्दत का ये हमारे पास ज़लज़ला था जिसने एक बड़े पैमाने पे तबाही लाई पाकिस्तान में। ये आपको दोबारा मैं बताती हूँ, 8 अक्टूबर 2005 को ये ज़लज़ला आया था, इंटेंसिटी इसकी थी 7.6। ओके, यहाँ पे आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ, होम टास्क, जो आपने अपनी नोटबुक पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रा योर मार्जिन लाइन, राइट योर प्रॉपर चैप्टर नेम, मेंशन योर हेडिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एजेंट्स ऑफ चेंज। द फोर्सेस विच ब्रिंग अबाउट चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ चेंज। वो चीज़ें, ठीक है, वो फोर्सेस जो ज़मीन पे तब्दीली लाती हैं, लाने का वजह बनती हैं, वो एजेंट्स ऑफ चेंजेस हैं। What causes wrinkle and falls on the crust of the earth? ठीक है, क्या वजह है जो उस पे क्रस्ट पे हमारी रिंकल्स बनाती हैं। तो हमने अपने फर्स्ट उस हेडिंग में देखा था, द कंट्रैक्शन ऑफ अर्थ causes wrinkle on the surface। यहाँ पे फास्ट के स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैंने ठीक करके ऊपर लिखे हैं FALLS। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट इंटरनल एजेंट ऑफ चेंज। इंपॉर्टेंट इंटरनल एजेंट ऑफ चेंज कौन है, जिनको आज हमने देखा है, कंट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, आपने उनको रीड आउट कर लेना है, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे अपने लेसन में। एक्सटर्नल एजेंट्स कौन कौन से हैं, रेनफॉल, रिवर, सी, विंड्स, टेम्परेचर। वट वाज द इंटेंसिटी ऑफ 8 अक्टूबर अर्थक्वेक ऑन रेक्टर स्केल। रेक्टर की स्पेलिंग भी मैंने ठीक करके लिखे हैं, RITCHER। और क्या थी, इट्स इंटेंसिटी वाज 7.6 ऑन रेक्टर स्केल। व्हाट हैपन व्हेन द अर्थक्वेक हिट्स ह्यूमन सेटलमेंट। जब ह्यूमन सेटलमेंट को अर्थक्वेक हिट करता है तो क्या होता है, व्हेन द अर्थक्वेक्स हिट द ह्यूमन सेटलमेंट देयर कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़। ये आपने अपना काम अच्छी तरह से नीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।